Good afternoon, everyone. Here Hemanta ma'am is once again with today's lecture. Students, we are doing our third chapter from your Flamingo book, and the chapter name is Deep Water by William Douglas. So, students, we have already completed it's the first two pages, and now I am going to start from third pages, like page number 25, and the third paragraph. Before this, I will discuss with you some previous points of the same chapter. तो बेटा हमने इसमें जो किया था कि मैंने आपको बताया था कि डीप वाटर जो है इसके ऑथर जो हैं विलियम डगलस हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उनके जो फ्रेंड भी थे, प्लस उनके जो एडवाइज़र भी बने थे। उनके बारे में हमने थोड़ा सा रीड किया था। देन वो कहते हैं कि यहाँ पे वो अपना जो फियर था, मतलब उसको एक फोबिया था वाटर से, उस फोबिया को उसने किस तरह से ओवरकेम किया था वो उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो ये उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। तो वो कहता है कि जब मेरी एज कितनी थी 11 ईयर्स थी, उस टाइम उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग जो है उसको सीखेगा। और उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ पे सीखेगा। स्विमिंग पूल था YMCA। तो कल भी मैंने आपकी इसकी शॉर्ट फॉर्म जो थी मैंने बताई थी, सॉरी फुल फॉर्म जो थी इसकी मैंने बताई थी आपको, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो वहाँ पे जाकीमा में एक स्विमिंग पूल था, तो वहाँ पे इसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे स्विमिंग जो है वो करूँगा। देन वो कहता है कि वहाँ पे जो जाकीमा रिवर थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, ट्रेचरस थी। तो उसकी मदर हमेशा उसको वॉर्न करती रहती थी इस चीज़ के लिए। तो कहता है लेकिन जो पूल था वहाँ पे YMCA पूल जो था जाकीमा में, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ था स्विमिंग के लिए। तो यहाँ पे उसने अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया था कि किस तरह से उसने स्टार्टिंग की थी। तो कहते मैंने जो स्टार्टिंग की थी, मैंने अपने कुछ जो वाटर विंग्स होते हैं उनको मैंने कुछ परचेज़ किया, उनका यूज़ करके तो मैं पानी में जाने की मैंने कोशिश की। तो कहता है कि मेरी जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली थी, लेकिन फिर मैं बाहर मतलब जो नेक्ड रहना पसंद नहीं करता था। कहता लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की, मैंने अपने जो प्राउड था उसको सबड्यूज़ किया। तो मैंने जब जो कॉस्ट्यूम थे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो थे उसको मैंने वेयर किया। देन उसके बाद कहता है कि जो दूसरे बच्चे वहाँ पे सीखते थे, तो कहता है मैं उनको देखता था, मैं कोशिश करता था कि मैं भी क्या करूँ, यहाँ पे स्विमिंग करूँ। तो नेक्स्ट वो कहते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जाकीमा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है कोलंबिया रिवर की इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पे है, ये वाशिंगटन USA में। तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कल। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने इसमें कहा था कि कहता है कि माई इंट्रोडक्शंस टू द YMCA स्विमिंग पूल्स रिट्रीव अनप्लीजेंट मेमोरी। तो कहता है कि मेरी जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन रही YMCA स्विमिंग पूल जो था, तो अनप्लीजेंट मेमोरी रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके साथ बहुत कुछ हुआ, इवन कि इतना हुआ कि वो उसको लगता था कि अब मेरी डेथ हो जाएगी, यहाँ तक उसके साथ हुआ था। तो इसलिए उसको ये चीज़ लगती थी। कहता है अनप्लीजेंट ये जो रहा मेरे साथ, ये बिल्कुल क्या था, अनप्लीजेंट मोमेंट था। कहता माई इंट्रोडक्शंस टू द YMCA स्विमिंग पूल रिट्रीव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टिल चाइल्डिश फियर। तो कहता मुझे वो जो बचपन का फियर था, जब वो अपने फादर के साथ गया था बीच पर, कैलिफोर्निया बीच पर, तो वहाँ पे जो उसके साथ हैपनिंग हुई थी, कहता है जो एक फ़ियर था, मेरा चाइल्डिश फियर था, वो फिर से आ गया। और उसकी वजह से क्या हो गया कि मुझे काफ़ी डर लगता था, लेकिन कहता है मैंने फिर भी क्या किया, जो अपना कॉन्फिडेंस था उसे मैंने गैदर किया। कहता आई पैडल्स विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the waters when the misadventure happened। तो कहता है कि मैंने पैडलिंग स्टार्ट की। पैडलिंग जब वो हाथों के हिलाते हैं वाटर विंग्स डाल के जब स्विमिंग करते हैं, तो कहता है जब मैंने पैडलिंग की, अपने हाथों के हिलाना स्टार्ट किया, दूसरे जो वहाँ पे बॉयज़ थे वो भी इस चीज़ को कर रहे थे। कहते मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की, और जो मेरा फियर था, ऑलरेडी मुझे वाटर से फियर था, फोबिया था उसको। तो कहता है कि जब मुझे थोड़ा सा ईज़ यहाँ पे हुआ, थोड़े से रिलैक्स मैंने यहाँ पे फील किया पानी में, थोड़ा सा मेरा फोबिया कम हुआ, तो उसके बाद फिर से मेरे साथ क्या होगी, एडवेंचर्स जहाँ पे हैपनिंग होगी। तो मैं कहते हैं आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन else was there. The place was quiet, the water was still, and the tile bottom was as white as clean as the water. तो कहते हैं कि आई वेंट टू द पूल, कहता है मैं पूल पर गया, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, कि जब यहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस थी टोटली क्या थी, क्वाइट थी, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। जो स्विमिंग पूल था उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो टोटली वहाँ पे क्या थी, स्पेस थी और क्वाइट था वहाँ पे हर एक चीज़।
द वाटर वॉज स्टिल, अब वाटर जो है वो भी स्टिल था, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, पानी में कोई स्विमिंग नहीं कर रहा था, वाटर क्या था वो भी टोटली स्टिल था। कहता कि देन एंड द टाइल्स बॉटम वॉज एज द वाइट एज क्लीन एज द वाटर। तो कहते हैं कि जो स्विमिंग पूल के अंदर जो टाइल्स यूज़ की जाती हैं, तो कहते हैं वो जो टाइल्स थी वो बिल्कुल वाइट और क्लीन थी, और इस तरह से लग रहा था जैसे कोई वॉट टब होता है। कहता आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग टू अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। कहता मुझे डर लग रहा था, टिमिड मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पे मैं अकेले स्विमिंग कैसे करूँगा। कहते हैं सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो कहते हैं मैं यहाँ पे साइड पे बैठ गया और दूसरों का मैं वेट करने लग गया। कहता आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had a thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with the legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How would you like to be ducked?" तो कहते हैं I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. कहते मैं यहाँ पे एक साइड पे बैठा हुआ था, तो इतनी देर में क्या हुआ कि एक बिग ब्राउज़र बॉय, ब्राउज़र मतलब एक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हेल्थी बॉय जो था वो यहाँ पे आया, प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड का था वो लड़का। ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, तो उसकी चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा थिक हेयर्स थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद द लेग्स एंड आर्म्स, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं स्विमिंग पूल के पास मतलब मैं बैठा हुआ था, अकेले मैं वहाँ पे स्विमिंग नहीं करना चाहता था, तो मैं साइड पे बैठ गया। क्योंकि मुझे डर लगता था। इसलिए कहता है कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत जो एक अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर वाला वहाँ पे एक लड़का है, उसकी एज जो है एटलीस्ट 18 ईयर्स यहाँ पे होगी। तो कहता है कि वो यहाँ पे आया, उसकी जो रिपलिंग मसल्स थे, जैसे वो मसल्स वो होते हैं ना, अलग अलग पार्ट्स उसके दिखते हैं, तो कहते हैं इस तरह से उसके रिपलिंग मसल्स थे। ही जेल्ड, उसने चिल्लाया, मतलब वो बोला हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी द डक्ड। कहता है उसने मुझे कहा हाई स्किनी, स्किनी क्यों कहा, बिकॉज उसकी जो लेग्स थी, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा थिन था, काफ़ी ज़्यादा वो पतला था, दैट्स वाई उसने उसको क्या बुलाया था, स्किनी बुलाया था। तो कहते हैं हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। कहता है अगर मैं आपको इस पानी में फेंक दूंगा, डक्ड कर दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा। वो जो लड़का वहाँ पे आया था उसने उसको कहा, राइडर को कहा, कहते हैं अगर मैं आपको इस स्विमिंग पूल में थ्रू कर दूंगा तो आपको किस तरह से लगेगा। कहते हैं विद डैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू अ डीप एंड आई landed in a sitting position, swallowed waters and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottoms I would make a jump, big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. Then वो कहते हैं कि with that he picked me up and tossed me into the deep end. कहते उसने मुझे picked up किया और उसके बाद उसने मुझे स्विमिंग पूल में थ्रू कर दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, कहता है मैंने सिटिंग पोजीशन में ही मैं लैंडेड हो गया। स्वॉलड वाटर, अब जो जब उसको वहाँ पे पानी में उसने फेंका, स्विमिंग पूल में फेंका, तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो है वो पानी चला गया। कहता है एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, तो कहता है डायरेक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं जो बॉटम है, जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वहाँ तक पहुँच गया। कहता आई वॉज फ्राइटेंड, कहता मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बट नॉट जेट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन कहता कि जो फ्राइटेंड थी, जो एक डर था वो मेरे विट से बाहर नहीं निकला। अभी भी मतलब वो पानी में गिर गया है, उसने पानी जो है स्वॉलो कर लिया है, बट कहते हैं कि अभी तक जो मेरे विट थी, अभी मेरा जो दिमाग था वो काम कर रहा था। कहता ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड When my feet hit the bottoms, I would make a big jump. तो कहते हैं अभी मैं पानी में उसने मुझे थ्रू किया, तो फिर भी मेरे एक प्लान जो था मुझे आ रहा था कि मैं क्या करूँगा कि जब मैं बॉटम को हिट करूँगा, नीचे जो है स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, कहते हैं अगर मैं उसको वो करूँगा, टच करूँगा, हिट करूँगा, तो मैं एक बिग जंप जो है वो लगाऊँगा, देन उसके बाद पैडलिंग करते हुए मैं बाहर आ जाऊँगा। वो ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, उसको आती नहीं है, स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या करना होता है कि यहाँ जब आप पानी में गए हो, स्विमिंग पूल में गए हो, आपने डायरेक्ट वहाँ पे जो बॉटम है, बॉटम को आपने टच करते हुए आपने ऊपर आना होता है पैडलिंग करते हुए। तो यही प्लानिंग उसके दिमाग में चलती है। कहता है इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, those 9 feet were more likely 90, and before I touched bottoms my lungs were ready to burst, but when my feet hit bottom I summoned all my strength and made that what I thought was a great spring upward. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead I came up slowly. कहते हैं it seemed a long way down. Those 9 feet were
मोर लाइक 90। तो कहते हैं कि वो जो स्विमिंग पूल का उसने क्या बताया था कि एक साइड से वो थोड़ा कम डीप होता है और दूसरी साइड से वो काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। तो एक साइड से वो 2 और 3 फीट्स जो था वो डीप था और दूसरी साइड से जो स्विमिंग पूल था वो 9 फीट डीप था। तो कहते हैं कि वो जो 9 फीट डीप था, जिस साइड उसको थ्रू किया गया, कहते हैं जो 9 फीट डीप था वो उसको इस तरह से लग रहा था जैसे 90 फीट डीप हो। कहते हैं एंड बिफोर आई टच्ड वाटर माई लंग्स वर्स रेडी टू वर्स्ट। कहते हैं इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, स्विमिंग पूल का जो बॉटम है उसको मैं टच करता, मेरे जो लंग्स थे वो बिल्कुल टोटली वर्स्ट हो गए थे, टोटली वो फटने वाले थे। कहते हैं when my feet hit bottoms, I summoned all my strength and made what I thought was a great sprint upward। कहते हैं तब भी मेरे जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्या सोचा होगा कि जब भी मैं क्या करूँगा, नीचे टच करूँगा, बॉटम को टच करूँगा, तो मैं अपनी मेरी जितनी भी जो स्ट्रेंथ है उसे मैं कलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आ जाऊँगा। कहता है मैंने इमेजिन किया, आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। बेटा यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है। तो कहते हैं आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक। जैसे शैम्पेन में एक जो कॉक है वो निकलती है, टच करते हिलाते वो बाहर निकलती है। तो कहते हैं मैंने इमेजिन किया कि इस तरह से मैं बाहर आऊँगा, मेरी प्लानिंग ये थी कि मैंने इस तरह से बाहर आना है। कहता है लेकिन ये सब क्या हो गया, ये सब टोटली स्लोली हो गया, इस तरह से मैं बाहर नहीं निकल पाया। जो मैं इसने सोचा था, जो उसने प्लानिंग बनाई थी कि जब मैं बॉटम को टच करूँगा तो मैं ऊपर जो है वो डायरेक्ट आ जाऊँगा, हिट करते हुए जैसे कॉर्क बाहर आती है। कहते हैं इस तरह से मैं बाहर आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्लोली हो गया। कहता आई ओपन माई आइज़ एंड सा नथिंग। कहता है जब मैंने अपनी आइज़ जो थी उसको ओपन किया और मुझे कुछ भी नहीं दिखा बट वाटर, और मुझे अपने अराउंड जो है वो टोटली वाटर ही दिखा। कहता वाटर डैट हैड अ डर्टी येलो टिंग्स टू इट। कहता वाटर जो मुझे दिखा वो मुझे दिखा जैसे लाइट येलो कलर का। आई ग्रू पैनिक। कहता मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ द ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। देन माई फीट and nose came out of the water but not my mouth। then वो कहते हैं कि जब मैंने देखा उसमें जब मुझे थ्रू किया गया तो मैं अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया स्विमिंग पूल के। कहता मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। अब मुझे नीड थी कि कोई मुझे रोप जो है वो दे दे और मैं बाहर आऊँ। कहते मेरे जो हैंड्स थे वो टोटली क्लच्ड हो गए, क्लच मतलब मुड़ के उसके हैंड। तो कहते हैं आई वॉज सफोकेटिंग, काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग हो रहा था। कहते आई ट्राई टू जेल बट नो साउंड केम आउट। Then my eyes and nose came out of the waters but not my mouth। तो कहते हैं मैंने ट्राई की, मैंने जेल करने की, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं मेरी जो साउंड थी वो बाहर नहीं आई। Then my eyes and nose came out of the water। कहता है उस टाइम क्या हुआ कि मेरी जो आइज़ थी, मेरे जो नोज़ थे वो आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर निकल गए, बट नॉट माई माउथ। लेकिन कहता है मेरा माउथ जो है वो पानी के बाहर नहीं निकला। आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and coughed। आई ट्राई टू bring my legs up but they hung as dead weight, paralyzed and rigid। A great force was pulling me under। I screamed but only the water heard me। I had started on the long journey back to the bottoms of the pool। अब देखिए वो क्या कहता है I fled at the surface of the water। कहता अब मैं जो वेव्स थी वाटर की, क्योंकि वो पानी में चला गया तो उसकी वेव्स अब बाहर थोड़ी आएंगी। कहते जो वेव्स थी उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट गया हूँ, swallowed and चॉक्ड। कहते जो पानी था वो मेरे अंदर चला गया हुआ था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। कहता मैंने अपनी जो लेग्स थी उसको मैंने ब्रिंग अप करने की कोशिश की, बाहर आने की मैंने कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट। कहता लेकिन मेरी जो लेग्स थी वो टोटली डैमेज हो गई थी, टोटली वो काम नहीं कर रही थी, वो इस तरह से हो गई थी जैसे डेड होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा वो हैवी हो गई थी, पैरालाइज लग रही थी, मुझे रिजिड लग रही थी अपनी लेग्स, मतलब वो अपनी लेग्स की कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। कहता अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। कहता है मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई फोर्स जो है वो मुझे अंदर की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। कहते हैं मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मैं चिल्लाया लेकिन सिर्फ मेरी जो आवाज़ थी वो मेरी किसने सुनी, पानी नहीं सुनी, वाटर के अंदर ही मेरी आवाज़ रही। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो कहता है फिर से मैं बॉटम की तरफ ही चल दिया। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि जब मुझे उस लड़के ने वहाँ पे स्विमिंग पूल में गिराया तो क्या हुआ कि मैंने सोचा था कि जब मैं टच करूँगा बॉटम को तो मैं टोटली उसको टच करते हुए ऊपर की तरफ आऊँगा, हिट करते हुए मैंने ऊपर की तरफ आऊँगा पैडलिंग करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, उसके अंदर पानी चला गया हुआ था, उसके लंग्स टोटली जो है पानी से भर गए हुए थे। तो उसने मतलब वो कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की, लेकिन उसे बाहर नहीं निकला जा रहा था।
फिर उसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया, फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब उसने थोड़ी कोशिश की, कोशिश करने के साथ ही क्या हुआ कि उसकी जो आइज़ थी वो बाहर आई, बट प्लस उसके साथ उसका नोज़ जो है वो बाहर आया, बट उसका माउथ जो है वो बाहर नहीं आया। तो उसको स्विमिंग नहीं आती थी, पैडलिंग करने नहीं आती थी। इसके फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर से वो उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसको नीचे खींच रहा हो, तो इस तरह से वो फिर से बॉटम की तरफ चला गया। कहता है आई स्टक्ड एट द वाटर्स एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in the nightmare fight and a irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottoms of the pool and came like a cork to the surface. I would fly flat and the water strikes out with my arms and thrash with my legs. Then I would get the edge of the pool and बी सेफ। अब देखिए वो कहाँ यहाँ पे एक और वगैरह कहता है आई स्टक एट द वाटर्स एज आई वेंट डाउन। कहता है मैंने स्टक करने की कोशिश की जैसे ही मैं डाउन गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, कहता है मैं अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहता है उस टाइम मुझे इस तरह से फील हो रहा था कि जैसे मुझे कोई नाइटमेयर आ रहा और मुझे उसके साथ फाइट करनी है। कहता है आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। तो कहता है कि जो मेरी उस टाइम क्या होती थी, जो मेरी ब्रीथ थी वो टोटली जो है वो बंद होने वाली थी। जो मेरे लंग्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, मेरा जो हेड है उसमें पेन हो रही थी। कहता है आई वॉज गेटिंग डिजी, कहता है मैं टोटली फेंट होने वाला था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, कहता है लेकिन मुझे जो स्ट्रेटजी थी स्विमिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, कहता है वो मुझे अभी तक रिमेंबर थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम्स ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। तो कहता है स्ट्रेटजी क्या थी कि मुझे बॉटम तक जो है वो पहुंचना है और देन उसके बाद मुझे लाइक अ कॉक जो है मुझे बाहर आना है। कहता है आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक्स आउट माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल्स एंड बी सेफ। तो कहते हैं मुझे यही प्लानिंग थी, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि जब मैं टच करूँगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, पैडलिंग करूँगा, अपनी आर्म्स जो हैं उनको करूँगा, प्लस उसके साथ में अपनी जो लेग्स हैं उसको मैं करूँगा, थ्रैश करूँगा। कहता है देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल्स एंड बी सेफ, और मैं जो एज है पूल उसका पूल का स्विमिंग पूल का मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मैं सेफ हो जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। So thank you बच्चे, thank you for listening and watching and have a nice day.